हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पहले हम चेक करेंगे क्या एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन के लिए। कह रहा है HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO3। ओके बच्चों, देखो ये कैसी है आपकी ब्रोंस्टेड एसिड है, मतलब ये जैसे HA है बच्चों, ये टूट के आपको क्या देगी, प्रोटॉन देगी और एक एनायन देगी। अब ये जो एनायन होता है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, कोरोस्पोंडिंग एसिड उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, तो इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो ये है आपका HClO4। ओके, ये वाला प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा बच्चों, और ये आपका ये Cl है बच्चों। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा बच्चों। ओके, ये किससे बना है, HClO4 से बना है। नेक्स्ट इज HClO3। ओके बच्चों, ये कैसी होगी, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, OH आ जाएगा। ओके, और ये H प्लस भी तो दो भैया। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम इसको ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, आप सिंगल एरो से भी दिखा सकते हो। हालांकि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हम सिंगल एरो से भी दिखा सकते हैं, लेकिन मेनली जब हम इस चीज की बात करते हैं ना, ऐसे कंपैरिजन की बात करते हैं, तो इसमें हम ये वाला साइन ही देते हैं बच्चों। तो देखो, जब हम इसकी एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे ना, तो सबसे पहला फैक्टर होता है साइज। ओके, उस एटम का साइज देखते हैं जिसके ऊपर क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। जितना ज्यादा उसका साइज होगा ना बच्चों, वो नेगेटिव चार्ज को उतने अच्छे से होल्ड कर पाएगा, और स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो दोनों में ऑक्सीजन है बच्चों, तो नहीं बनेगी बात। फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, वो नेगेटिव चार्ज को उतने अच्छे से होल्ड कर पाएगा, स्टेबिलिटी भी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी नहीं जा पाएंगे बच्चों। ओके बच्चों, क्योंकि दोनों सेम ही है बच्चों। ओके, ऑक्सीजन पे ये दोनों में नेगेटिव चार्ज। तीसरा हम देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस जितनी ज्यादा होगी ना बच्चों, डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज का, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर देखो, ये तीन तीन पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस करेगा बच्चों, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है 4 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड होगा, और यहाँ पर केवल 3 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड होगा। तो यहाँ पर क्या होगी बच्चों, ज्यादा रेजोनेंस होगी। ओके बच्चों, ज्यादा रेजोनेंस होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बच्चों, तो ये क्या होगी बच्चों, HClO4 रिलेटिवली क्या होगी बच्चों, आपकी स्ट्रॉन्गर एसिड होगी। ओके बच्चों, क्या होगी, स्ट्रॉन्गर एसिड यहाँ पर होगी। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है बच्चों। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है कि क्लोरीन का HClO4 में +7 है, HClO3 में +5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आएगा जब कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को आयनिक मान के तोड़े बच्चों। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो अगर आयनिक मान के बॉन्ड को तोड़ोगे तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे जाएगी बच्चों, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है यहाँ पर, HClO4 में 7 है। तो अगर सातों टूटेंगे आयनिक मान के, तो क्लोरीन पे 7 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, सही बात है। और यहाँ पर कितने हैं बच्चों, HClO3 में कितने बॉन्ड्स हैं, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन के 5 बॉन्ड है बच्चों। तो यहाँ पर 5 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इनको आयनिक मान के तोड़ा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों एजर्शन के लिए, नहीं बच्चों, क्योंकि वो तो हम रेजोनेंस है उसके लिए जो मेन रीजन है। ओके बच्चों, so both assertion and reason are correct and reason is not a correct explanation for assertion. So option 2 will be our answer। और ये बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट को हम अपनी क्लास 11th की NCERT से भी रेफर कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन, पेज नंबर 260 पे। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।